हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, आपको सभी को आवाज़ बराबर आ रही है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आज शुरुआत करते हैं क्लास 11 की फिजिक्स का पहला लेक्चर। और इस पहले लेक्चर में बेटा हम शुरुआत करेंगे। क्लास 11 आप सबके लिए बहुत नई चीज़ें लेके आ रही है। और दूसरी बात यह है कि भाई 10th में आप फिजिक्स पढ़ के आए हैं और अब आपके पास 11th में फिजिक्स आप देख रहे हैं। जिन बच्चों ने PCM या PCB ली है, दोनों में फिजिक्स है। और फिजिक्स अपने आप में बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। फिजिक्स की जर्नी आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, 11th में फिजिक्स की जर्नी से आप मिलेंगे, फिजिक्स की चीज़ों से मिलेंगे और फिजिक्स हमारी डेली लाइफ से सीधे लिंक करती है। ठीक है, तो पहली क्लास में आपको ये समझना है कि फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए बेसिक टूल्स हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बेटे, आप ये जानेंगे कि भाई बिना मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के फिजिक्स जो है सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें ये जाननी है कि भाई हमें कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी जब हम फिजिक्स को सॉल्व करेंगे। तो आज की पहली क्लास हमारे लिए यही है। ठीक है, जितना हो पाएगा करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा कि पहली क्लास में हमने बात रखी है मैथमेटिकल टूल्स की। ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा बेटा। ठीक है, जिस भी बच्चे को पसंद आई कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब की कोई बात नहीं है। ठीक है, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, आपकी इच्छा स्वतंत्र है, आप जो आपको इच्छा करे वो करिए, पर वीडियो जरूर देखिएगा बेटा। पूरी वीडियो देख करके कमेंट करिएगा सर आपकी वीडियो में कैसी लगी कैसी नहीं लगी, पक्का बताइएगा बेटा, है ना, बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने डिसाइड कर लिया है भाई 10th से 11th क्लास में आ गए हैं, एकदम सॉलिड डिसीजन है उनका, PCM या PCB फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो उन सभी के साथ आज जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स की। और जर्नी एकदम लास्ट तक ले जाएंगे, दमदार तैयारी करेंगे फिजिक्स की। सोच लिया, मन बना लिया है बेटा। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ना है। चलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं फिजिक्स की। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो क्लास 11th बेटा, है ना, क्लास 11th का फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिजिक्स बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट फिजिक्स। ठीक है, अपने आप में एकदम सुप्रीम ताकतवर एकदम ज़बरदस्त वाला सब्जेक्ट है फिजिक्स। और ये मान लीजिए कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त रोमांचक सफ़र है आपका फिजिक्स का, एकदम ज़बरदस्त सफ़र है। इतना मज़ा आएगा आपको फिजिक्स के साथ पढ़ करके, अगर आप जेन्युइनली पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर है कि भाई हमने PCM लिया है या फिजिक्स सब्जेक्ट चॉइस किया है, तो उस क्यों सब्जेक्ट चॉइस किया है, आखिर उसकी वजह क्या है। ठीक है, वही हमें जानना है। चलिए, तो पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट है बेसिक टूल्स या बेसिक फार्मूला। ठीक है, आज हम जानेंगे बेसिक फार्मूला जो हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, हमारी हेल्प किस में करेंगे? बेसिक फार्मूला हमारी हेल्प करेंगे जितने भी फिजिक्स में डेरिवेशन आएंगे। ठीक है, आगे हमें जरूरत पड़ेगी, तो पहले से ही हम तैयारी करके चल रहे हैं कि हमारे पास पहले से टूल्स हो। जब मशीन कोई ले जाते हैं तो मशीन का हमारे साथ टूल्स होता है, तो हमें समस्या नहीं आती, थोड़ी बहुत समस्या आती है तो हम उस टूल की सहायता से उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो आज पहली क्लास में समझेंगे कि भाई टूल्स में सबसे पहला सिस्टम क्या है। ठीक है, फॉर्मूले में बेसिक फॉर्मूले। तो पहला बेटा कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा। पहला क्या है बेटा? अलजेब्रा। अलजेब्रा से जानेंगे और ये अलजेब्रा सभी में आ जाती है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अलजेब्रा के फॉर्मूले आपने बहुत देखे हैं, लगातार देखे हैं, यूज भी होंगे और आएंगे भी। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है, समझेंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला आपने बहुत बार पढ़ा है भाई, इसे पढ़ पढ़ के तो आप बोर हो गए होंगे, समझ रहे हैं सर क्या है ये। ठीक है, नहीं बेटा, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो भी हमारे 11th फिजिक्स में आएगी बस हमें पढ़ लेना है, याद रखना है, ये सोच लेना है। ठीक है, तो A+B का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा? सबसे पहली बात आप इसको बेटा A+B और A+B लिख सकते हैं, या इसको A² + B² + K2AB लिख सकते हैं। ठीक है, या कभी कभी बेटा आपने देखा है कि A² है + K2AB + B² है, इस तरह से भी आपने देखा है। ठीक है, पहला बेसिक फार्मूला हुआ। दूसरा बेसिक फार्मूला हुआ अलजेब्रा में A-B का होल स्क्वायर है। इसको आप लिख सकते हैं बेटा A-B लिख सकते हैं और A-B लिख सकते हैं, एंड A² + K B² और 2AB इसको लिख सकते हैं। ठीक है, A² या इसको बेटा -2AB + K B², आगे पीछे लिखने का तरीका, बाकी सिस्टम तो वही है। ठीक है, तो दो फॉर्मूले आपने बहुत अच्छे से देखे। चलिए, और तीसरा फॉर्मूला भी सर हमने देख रखा है भाई, A² - B², एक बार माइनस में ओपन करते हैं बेटा, एक बार प्लस में ओपन करते हैं, तो वो समस्या नहीं।
अब इन दोनों से बनाते हैं फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला बेटा समझिएगा, अगर मैं a प्लस बी और माइनस कर देता हूँ a माइनस बी को, ठीक है, इन दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो एक नया फॉर्मूला बनता है, इसको हम लिख सकते हैं 4ab लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4ab, ठीक है। करके दिखाते हैं आपको। अगर इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओपन करते हैं, प्लस का 2ab होता है बेटा, माइनस इसको ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अगर साइन के अंदर जाता है, ये माइनस का हो गया, ये माइनस ये प्लस का हो गया, तो देखिए कैंसिल हो जाते हैं, तो 2ab कितना हो जाए? 4ab, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, तो एक और नया फॉर्मूला आपने, ये बहुत यूज होगा आपका, ठीक है, 11-12 की फिजिक्स में काफ़ी यूज होने वाला ये फॉर्मूला है। आपने क्या कर लिया, एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर लीजिए, क्या समस्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, प्लस का a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, तो क्या होता है? 2a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला समझे? जो फिजिक्स में काम आएंगे उसी को समझना है बेटा, है ना, ज़्यादा मारामारी नहीं करनी है, ठीक है। जो आएगा पढ़ लेना है, बस पढ़ लेंगे हम लोग, बस हमने सोच लिया फिजिक्स पढ़ना है, बस इतनी सी बात है। अब तो आगे बढ़ना है, अब पीछे हटने का मतलब ही नहीं है। जब आपने डिसाइड कर लिया है, बहुत सोच समझ के डिसाइड किया होगा बेटा, ठीक है, तब आगे बढ़िए। 6 स्क्वायर वाले हुए, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्यू की तरफ। a प्लस बी का होल क्यू है, तो ये a की पावर 3, b की पावर 3 और 3ab और a प्लस बी ये हुआ, ठीक है। उसके बाद 7th वाला a माइनस बी का होल क्यू हो गया, ठीक है, a की पावर 3, b की पावर 3 माइनस 3ab और a माइनस बी, ठीक है। ये क्यू वाला फॉर्मूले हुए यूज होने, ठीक है। इनके अलावा कुछ और फॉर्मूले होते हैं, देखो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, a माइनस बी होता है बेटा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के ab ये होता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला प्लस के साथ देख लेते हैं, a की पावर 3 और प्लस b की पावर 3, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटे? a प्लस बी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी लिख लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे समझिएगा, आपने पढ़ रखे, जिनको नहीं पढ़ रखे उनको रिवाइज हो जाएगा भाई, मतलब नहीं पढ़ रखे तो पढ़ेंगे ही, और जिन्होंने पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन हो जाए, ठीक है, अच्छे समझिएगा। और लास्ट हम एक और फॉर्मूले पे गायब कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस का 2ab bc और c है, ठीक है। इतनी सी बात हो गई। ये सभी जो हैं अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं, जब ये हम फिजिक्स सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, इसमें काम आएंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो काम आएंगे, बहुत सारे डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो भी काम आएंगे, ठीक है। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत दमदार तरीके से पढ़ना है, ठीक है। 10th आपकी हो गई, 11th और अच्छी करनी है, और फिर 12th और अच्छी करनी है, ठीक है। बस सोच लीजिए, बस दुनिया हिला के रख देनी है, ठीक है, फेस पढ़ करके अच्छे से, ज़बरदस्त तरीके से। हारना नहीं है बेटा, ना, कुछ करने के लिए तो आए आप, जब कुछ करे हुए नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा, ठीक है। चलिए, तो कुछ और सीखें। अगला जो टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स में, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है बेटा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो सेकंड सीरीज है क्वाड्रेटिक की है, इसको भी जान लेते हैं बेटा, ठीक है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। इसकी बेटा हम जनरल इक्वेशन जानते हैं, जनरल इक्वेशन जानते हैं क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2 है, पावर 2 का मतलब क्या है, आपके पास वैल्यूज जो होंगे x के 2 आएंगे, ये बात सही है, ठीक है। एक इसमें बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, आप लोग वो भी पढ़ के आए 10th क्लास में। क्वाड्रेटिक फार्मूला रूट्स निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर और माइनस 4ac अपॉन 2a, ये रूट निकालने के लिए। या दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा जो होता है वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होता है। हम जब भी रूट निकालते हैं, रूट्स फाइंड आउट करते हैं, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप इसमें निकाल सकते हैं, ऐसी कोई समस्या वाली बात है नहीं, ठीक है बेटे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, आप क्या दिक्कत है। और इसमें क्या फॉर्मूले हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा होता है, सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी अपॉन ए होता है, बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के हैं। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होगी तो इतनी यूज आपकी होगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद रखना है बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये भी आप याद रख सकते हैं। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इतना ही इसमें यूज हो सकता है, ज़्यादा यूज नहीं होगा, ठीक है, किसमें, आपके उसमें, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि भाई थोड़ा सा और क्या यूज होगा। ग्राफ को समझ लेते हैं, चलिए, ठीक है। किस समझ लेते हैं बेटा, ग्राफ को।
ग्राफ भी काफ़ी यूज होगा, ठीक है। ग्राफ की बेसिक जानकारी, बेसिक ग्राफ, ठीक है। ग्राफ का सिंपल सा मतलब है जब आपके पास कोई भी एक्स एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, और एक आपके पास क्या हो गई वर्टिकल एक्सिस जो कि वाई, ये पॉजिटिव होती है बेटा और ये वाई नेगेटिव एक्सिस होती है, क्या बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपकी नेगेटिव एक्सिस हो गई, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं आपके पास दो एक्सिस हैं, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। आपके पास दो एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और कितने में डिवाइड होती है बेटा, ये दोनों एक्सिस, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इतनी सी बात समझिए आपने। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब सिंबल की बात कर रहे हैं, सिंबल कितना आता है, सिंबल बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना आता है, प्लस प्लस इसमें आता है, इसमें माइनस और प्लस सिंबल आता है, इसमें दोनों माइनस के आते हैं और इसमें प्लस और माइनस का सिंबल आता है, और यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसमें, ओरिजिन बोलते हैं, और ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो और जीरो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। बताइए, ठीक है। इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि भाई ग्राफ क्या होता है, ठीक है। ग्राफ ये जो है बेटा किस में है, 2D में है, किस में है, ये 2D में है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ग्राफ पे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं 9th क्लास से। अगर आपसे दिखाया जाए पहला ग्राफ, अगर आपसे दिखाया जाए कि यूनिफॉर्म का ग्राफ बनाइए, ठीक है, यूनिफॉर्म का ग्राफ बनाइए, तो आप क्या है एक्स और वाई ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यूनिफॉर्म ग्राफ आपका ये हो गया स्ट्रेट वाला, ये यूनिफॉर्म हो गया। दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि भाई नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ बनाइए, तो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ दो तरह से बन सकता है, ये तो डिक्रीजिंग बन जाएगा बेटा एक्स और वाई, और दूसरा जो आपका बनेगा ये आपका इंक्रीजिंग का बन जाएगा, ठीक है, ये जीरो 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 और एक्स, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया, ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया। अगर आपसे कहा जाए तीसरा कांस्टेंट का ग्राफ बनाइए, कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू हो सकता है टाइम, ये कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्सिस, ये तो कांस्टेंट ग्राफ आपका ये होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। पहले ये समझा, फिर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कांस्टेंट का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ग्राफ आपने समझ लिया है, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जो यूज होंगे वो सभी आपको बहुत अच्छे से समझ लेने हैं, ठीक है। यूज ऑफ ग्राफ काफ़ी ज़्यादा है बेटा, है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा, भूलना मना है, एकदम मना है, एकदम मना है भाई, ठीक है। चलिए अब जो फाइनली आ रहे हैं, ठीक है, इसके बाद क्या यूज होगा, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें क्या हैं, ठीक है, जो फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूज होती हैं, ठीक है, वो चीज़ क्या है वो बेटा पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो समझिएगा कि फिजिक्स में अधिकांश चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। तीसरा पार्ट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ट्रिगोनोमेट्री, ये पीछा भाई नहीं छोड़ेगी आपका, ठीक है, ये बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ेगी, किसी कीमत पे पीछा नहीं छोड़ेगी बेटा, ये तो आएगी आएगी। चलिए तो कुछ फॉर्मूले जानते हैं इसके, झटके में फॉर्मूले जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री के जो यूज होंगे, ठीक है, जितने सारे यूज होंगे। तो पहला फॉर्मूला ये होता है बेटा साइन ए इक्वल क्या होता है, 1 कॉसेक ए होता है, और कॉसेक ए इक्वल होता है 1 साइन ए। नोट करते जाइएगा बेटा, ठीक है, अपने बेहतरीन नोट्स बनाइए, आपको बेहतरीन क्लास मिलेगी, ये मेरी दावा है, गारंटी है बेटा आपके लिए, ठीक है। फिर इसकी क्लास ज़बरदस्त होगी, ज़बरदस्त तो मेरे के लिए आपके लगाए जाएंगे, डेरिवेशन सब कुछ बताऊंगा मैं आपको क्लास में, ठीक है, थ्योरी कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल कैसे होते हैं, सब कुछ जितना है फिजिक्स में सारा कुछ दूंगा मैं अपने बच्चों को, ताकि आपकी जो फिजिक्स है बेहतरीन हो जाए। जैसे मैंने कहा है फिजिक्स की जर्नी आपकी सबसे सुप्रीम हो, आपको लगे आज फिजिक्स हमने बहुत बेहतर पढ़ा है, ठीक है। साइन ए 1 कॉसेक ए बेटा होता है, ठीक है, कहीं से भी कमी नहीं छोड़ना है बेटा, है ना, कमी छोड़ने क्यों जब आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। कॉज ए इक्वल 1 सेक ए होता है, और सेक इक्वल कितना होता है बेटा 1 कॉज ए होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये आपने 10th क्लास में पढ़ के आए, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ के आए। तो tan ए इक्वल क्या होता है 1 कॉट ए होता है, और बेटा कॉट ए इक्वल जो होता है 1/tan ए होता है, ठीक है, ये हुआ कुछ फॉर्मूले। इसके बाद बेटा फॉर्मूले जो होते हैं थोड़े से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ए इंटू बेटा कॉसेक ए होता है इक्वल 1, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल कट जाते हैं, कॉज ए और सेक ए है, क्योंकि सेक को 1 कॉज से कॉज कैंसिल तो भी बना बचेगा, ठीक है। tan ए और कॉट ए है, कॉट को 1/tan ले से कट जाता है। इसके अलावा एक और ये जो होते हैं tan को लिख सकते हैं बेटा इन द टर्म ऑफ साइन और कॉस, साइन अपॉन
कॉज लिख सकते हैं, और बेटा कॉट को लिख सकते हैं कॉज अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये एक पार्ट हुआ, ठीक है, बहुत अच्छे समझिएगा एकदम। चलिए इतना हो गया। उसके बाद बेटा आपने कुछ समझे हैं, इसके अलावा एक टेबल समझिए आपने। टेबल क्या समझिए वो समझिए, ठीक है। कुछ और पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है। पाइथागोरस फॉर्मूला ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। तो पहला फॉर्मूला बेटा आपने समझा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉज स्क्वायर ए इक्वल होता है। बहुत अच्छे समझा है ना, याद रखना है ये। इसको ओपन कर सकते दो प्रकार से कि भाई साइन स्क्वायर को यहीं छोड़िए तो 1 माइनस के कॉज स्क्वायर होगा, और एक बार बेटे कॉज स्क्वायर को ओपन करिए तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर होगा। बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है 10th क्लास में, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। चलिए सेकंड वाला बेटा 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए होता है बेटा सेक स्क्वायर ए, ठीक है, टेन और सेक का रिलेशन। अगर टेन स्क्वायर ए को बेटा इधर छोड़ते हैं तो क्या आता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आता है, और 1 को ही छोड़ते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। ये हुआ। तीसरा बेटा बेसिक फॉर्मूला है इसमें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। और यदि हम कॉट स्क्वायर को एलएचएस में छोड़ते हैं तो इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, आपको बहुत अच्छे से आता है, बस ध्यान समझिए। देखो मैं बोलता हूँ, बोलने वाले चीज़ पर जाया करिए, ठीक है। कॉट स्क्वायर है, इसको ट्रांसफर कर दिया माइनस में जाएगा। एक बार 1 को नहीं छोड़ा, कॉट स्क्वायर ट्रांसफर कर दिया। ऐसे में इसमें भी क्या है, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए माइनस के ये जो होगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कॉट स्क्वायर ट्रांसफर किया, कोसेक माइनस कॉट इक्वल 1 बचेगा। ये आपके ट्रिकोमेट्रिक फॉर्मूले हुए, ठीक बेटे। हटा देते हैं इसको, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ट्रिकोमेट्री सबसे बड़ी है और बहुत काफ़ी फॉर्मूले होते हैं इसमें, तो जितने सारे आएंगे सारे याद कर लेने हम लोगों को, ठीक है। मैथ में भी काम आ जाएंगे आपके, इसमें तो काम आएंगे बेटा, मैथ में भी काम आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और फॉर्मूले की तरफ। आपने क्वाड्रेंट पढ़ा बेटा, क्या पढ़ा, क्वाड्रेंट पढ़ा पहले बच्चों, ठीक है। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट जो पढ़ा आपने, 0 डिग्री से एंगल शुरू होता है 90 पे आता है, और आपने बेटा 90 माइनस थीटा पढ़ा, ठीक है, 90 माइनस थीटा पढ़ा आपने, तो इसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिकोमेट्रिक रेशियो होते हैं सभी क्या होते हैं बेटा, ऑल पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन से, अगर साइन होगा, कोसेक होगा, टेन होगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल कॉट होगा, सेक होगा और कॉस, सभी क्या होंगे पॉजिटिव। दैट मीन्स आपने पढ़ रखा था बेटा कि साइन को कॉज में चेंज कर सकते हैं, कॉज को साइन में बदल सकते हैं, ठीक है, और टेन को बदल सकते हैं बेटा कॉट में, और कॉट को चेंज कर सकते हैं टेन में, और सेक को चेंज कर सकते हैं बेटा कोसेक में, और कोसेक को चेंज कर सकते हैं सेक में, ठीक है। ये सब आएगा, यूज होगा भाई, साइन कॉस टेन तो यूज होंगे बेटा, है ना, सब कुछ याद कर लेने। तो ऐसे ही बेटा आपने पहला फॉर्मूला पढ़ा था, अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो इसको आप कॉस लिख सकते हैं, ठीक है, आराम से, कोई समस्या नहीं, क्योंकि 90 माइनस थीटा है, साइन कॉस में बदलना है। ये सिर्फ रूल 90 और 270 में, आज से याद रखना है, 90 और 270 में चेंज होगा और किसी में चेंज नहीं होगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये 90 है, ये 270 है। कॉस बेटा 90 माइनस अगर थीटा है तो क्या हो, कॉस का चेंज होता है बेटा साइन में, और अगर टेन 90 माइनस थीटा है तो चेंज होता है बेटा कॉट में, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा है तो टेन थीटा में, ठीक है, और सेक 90 माइनस थीटा है तो कोसेक थीटा में, ठीक है। एक और लास्ट रह गया, कोसेक 90 माइनस थीटा है तो सेक थीटा में, ठीक है बेटा, अच्छे से याद रहेगा। अब इसके बाद देखिएगा, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, अब इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा और इसका बेटा रेसिप्रोकल कोसेक जो होता है वो पॉजिटिव रहता है। बाकी के जो भी चार बचते हैं टेन, कॉट, साइन, सेक और कॉस, वो सभी नेगेटिव होते हैं और चेंज होने का नियम ये है, ठीक है, 90। अब आगे आ जाते हैं बेटा 180। 180 माइनस थीटा में नेम चेंज नहीं होता है, 180 में देखो नाम चेंज किया, 90 और 270, 270 और 360, ठीक बेटे।
ये सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये है आपका tan पॉजिटिव रहेगा बेटा और कॉट पॉजिटिव, बाकी 4 जो बच रहे नेगेटिव रहेंगे और 180 प्लस थीटा यहाँ पर आएगा। 270 माइनस चेंज होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज प्लस के सेक रहेगा, बाकी 4 नेगेटिव रहेंगे, ठीक है, और 270 प्लस 360 माइनस में आएगा। ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। बस एक समझना है आपको, बाकी हम देख लेंगे। जरूरत हमें बस एक की पड़ेगी, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में। जब जरूरत पड़ेगी इन केस पड़ेगी 2 पाई की 360 की, वो हम देख लेंगे, ठीक है बेटा। इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, 11th क्लास में आपको यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, वीडियो रोकिए, नोट्स बनाइए अच्छे से, पॉज करिए बेटा, ठीक है, अच्छे से, बहुत अच्छे से बनाइए। नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखिए, कोई समस्या लग रही कमेंट कर दीजिए बेटे, ठीक है। कोई समस्या है तो उसको मैं जवाब जरूर दूंगा, अगली वीडियो में पक्का दूंगा बेटा ना। इसमें तो संभव नहीं हो पाएगा भाई, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसके बाद आपने एक और चीज़ देखी होगी, टेबल बहुत ज़्यादा परेशान करती है। 0 है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है, 45 है, सॉरी 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और क्या है बेटा 90 डिग्री है। टेबल भी भाई हमें याद रखनी है, टेबल में भी समस्या रहती है भाई। चलिए साइन 0 की 0, इसकी बेटे 1/2, इसकी क्या होती है 1/√2 और √3/2 और 1। बस हमें साइन की याद हो जाए तो बाकी सब निकाल लेंगे। साइन 0 की 0 होती है बेटा, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 क्या होती है 1 होती है। अच्छे से याद रखिए, ठीक। कॉस के लिए क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल उल्टा घुमा देते हैं। 1 है, √3/2 है, 1/√2 है, 1/2 है, 0। और tan के लिए क्या कर देते हैं, tan होता है sin अपॉन कॉस, डिवाइड कर दीजिए बेटा, ये आएगा 0, इसका डिवाइड करेंगे 1/√3, 1 √3 और नॉट डिफाइन 0 करेंगे तो, ठीक है। हमें बेसिक 3 ही याद करनी है, ठीक है, ये याद होगी, बाकी सब निकल जाएंगे। देखो बाकी कैसे निकालोगे, सेक निकालते हैं। चलिए सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा 1 रहेगा, इसका उल्टा क्या आएगा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा नॉट डिफाइन, बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक। और कॉसेक का क्या होगा बेटा, कॉसेक का इसका उल्टा नॉट डिफाइन, इसका उल्टा 2 √2, 2/√3 और 1 का उल्टा 1, ठीक है बेटा। कॉट का कैसे आ जाएगा, बहुत आराम से आ जाएंगे सब कॉट। tan का उल्टा नॉट डिफाइन, इसका उल्टा √3, 1 1/√3 और ये आपका 0, ठीक। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। तो इस तरह से आपकी टेबल याद हो जाएगी आपको, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, फिजिक्स में बहुत पूछा जाता है साइन और कॉस के बारे में, ठीक है। tan के बारे में कम पूछा जाता है, साइन और कॉस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जो कि बेटा आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अच्छा चलिए कुछ और फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, फिर हम जो है कुछ अन्य फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जो हम बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे, उस पर 2 वीडियो बनाएंगे, ठीक है। एक तो कैलकुलस है, कैलकुलस 2 पार्ट है, एक डेरिवेटिव की और एक इंटीग्रेशन की, उसके 2 पार्ट और बनाएंगे ताकि आपको 3 पार्ट में मैथमेटिकल टूल्स का चैप्टर है पूरा हो जाए, ठीक है। चलिए तो आगे बेटा कुछ फॉर्मूले ये हैं कि आपके पास sin a+ भी आता है, sin a+ भी काफ़ी जरूरत पड़ेगी, तो इसको लिख सकते हैं बेटा sin a cos b प्लस का cos a sin b, ठीक है। अभी बस लिख लेना है, ठीक है। जब हम लोग समझाएंगे नोट करेंगे तो वहाँ मैं याद दिलाऊंगा बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल कैसे कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। टेंशन वेंशन नहीं लेनी है। अब मान लो टेंशन लेंगे आप भाई, सब टेंशन ले रहे हैं, क्या होगा सर, क्यों होगा, कैसे होगा, नहीं देख रहे हैं, नहीं बेटा पहली बार पढ़ रहे हैं, और पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली बार सीखते हैं, हर एक कोई सीख रहा है, आप थोड़ी सीख रहे हैं, 11th में बहुत सारे बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन कहाँ देनी है टीचर को, ठीक है। टीचर देख लेगा, सब कुछ देख लेगा भाई, टीचर ने जिम्मेदारी ली है आपको पढ़ाने की तो वो देखेगा, उसको समझाना है बच्चों को, आपको समझाना है मुझे, ठीक है। तो टेंशन मेरे पे छोड़ दीजिए, फिजिक्स आपको अच्छे से आएगी, ठीक है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है, कहीं पर भी नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है टेंशन, ठीक है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है बेटा। sin a - b sin a, बस जैसे जैसे मैं कहूँगा बेटे आगे वैसे वैसे बात मानिएगा आप, ठीक है। cos a और sin b, जैसे मैंने कहा कि भाई फॉर्मूला लिख लीजिए तो लिख लीजिए, बस 2-3 बार पढ़ते रहिए, क्या है क्या है क्या है क्या है, ठीक है। और रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। रिवाइज करते रहिए अच्छे से भाई, रिवीजन तो बहुत कंपलसरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो इसका मतलब क्या है, फिजिक्स से बाहर हो जाओगे, फिजिक्स का कोई भी सब्जेक्ट काम नहीं आएगा। रिवीजन करना बहुत कंपलसरी है, जो भी आज आपने पढ़ा फिर 2-3 बार रिवाइज करो,
5 नंबर रिवाइज करो, रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आप 10th क्लास के बाद 11th क्लास के ऐसे फेज में आ गए हैं जहाँ पर चीज़ें ब्रॉड हो गई हैं, जहाँ पर समझने की चीज़ें ज़्यादा है, समझने की जरूरत बहुत ज़्यादा है। अगर आप समझोगे नहीं तो बात बनेगी नहीं, ठीक है। समझोगे नहीं तो बात बनेगी नहीं, तो समझना बहुत ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा अच्छा समझोगे चीज़ें उतनी क्लियर होंगी, उतनी चीज़ें मज़ा आएगा समझने में, ठीक है, और पढ़ने में। चलिए आगे बढ़े। प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो बेटा माइनस है, ठीक है। तीसरा कॉज का लिख लेते हैं, कॉज ए प्लस बी, कॉज ए हो गया, कॉज बी हो गया, प्लस है तो बेटा माइनस आता है, साइन ए और साइन बी, ठीक है, ये हुआ। फोर्थ कॉज ए माइनस बी, कॉज ए कॉज बी प्लस का साइन ए साइन बी, ठीक। फिफ्थ वाला हो गया। चलिए आगे आते हैं 10 के साथ। 10 ए प्लस बी क्या होता है बेटा, 10 ए प्लस का 10 बी, ठीक। 1 माइनस का 10 ए 10 बी, एक और माइनस कर लेते हैं, 10 ए माइनस बी, ठीक है, 10 ए बेटा माइनस के 10 बी, और 1 प्लस के 10 ए 10 बी। बताओ कोई समस्या हो तो, ठीक है। अच्छे से करके चलना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी, कहीं पर नहीं लेनी, ठीक है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़िए आराम से, ये आपको दिया जा रहा है, ठीक है। जब यूज होगा सामने से बता देंगे हम, ठीक है, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है बेटा, ठीक है। ओके, मस्त पढ़िए, 11th क्लास में आ गए हैं, बहुत अच्छा होगा फिजिक्स, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है बेटा, बस पढ़ना है मन लगा करके, ठीक है, मन लगाइए, पढ़ना है, ठीक है, कुछ करके दिखाना है, पेज में नंबर लाने हैं अच्छे से, ठीक। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं लिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला साइन 2a, ठीक है, साइन 2 लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉज ए बेटा, क्या लिख सकते हैं, साइन 2a को 2 साइन ए कॉज ए, फॉर्मेशन याद रखनी है, अगर 2a है तो बेटा एंगल ए और ए हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे समझिएगा। और इसको एक और फॉर्मूला है, लिख सकते हैं इसको 2 tan a अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, ठीक है, ये फॉर्मूला भी है। दूसरा बेटा, दूसरा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है cos 2a का, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस के sin स्क्वायर ए, ये बहुत जल्दी फॉर्मूला। इसका एक और फॉर्मूला होता है साइन में 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर ए, एक और फॉर्मूला बेटा तीसरा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और इसका एक और लास्ट फॉर्मूला है tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। बताओ मजा आया, यानी एक ही फॉर्मूले के साइन 2 के 2 आपको याद रखने हैं और cos 2a के भी याद रखने हैं, ठीक है, अच्छे से याद रखिए बेटा, है ना, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, याद चीज़ें भाई याद हो जाती हैं, जब चीज़ें समझ के हम कर सकते हैं तो टेंशन किस बात की लेनी, पढ़ना ही अच्छे से, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। नंबर थर्ड है आपका tan 2a, ठीक है, tan 2a को लिख सकते हैं बेटा, एक तो लिख सकते हैं 2 tan a 1 माइनस के tan स्क्वायर है, ठीक है, अच्छे से और अच्छे समझिएगा, यस या नो। देखो यहाँ प्लस है या माइनस है, थोड़ा डिफरेंस है बेटा, थोड़ा डिफरेंस है, साइन 2a में प्लस का होता है और tan 2a माइनस का, थोड़ा डिफरेंस है प्लस माइनस का, एक मत समझ दीजिएगा, ठीक है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, साइन 2a को कभी कभी tan 2a को साइन 2a और cos 2a के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बता के चल रहा हूँ, ये आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है बेटा। एकदम बेसिक से बात की है हमने, ठीक है, कहीं पर भी फिजिक्स का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में है, सब करके चलेंगे, सारा कवर कर देंगे एकदम, ठीक है, थ्योरी डेरिवेशन न्यूमेरिकल सारा कंप्लीट करेंगे और सब समझिएगा आप आराम से, ठीक है। बेहतरीन तरीके से फेस पढ़नी है, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़नी है, कमी नहीं आनी चाहिए किसी प्रकार की, ठीक है। चलिए, अब इन चीज़ों को हाथ में देखिए बेटा, ठीक है, वो हमने फॉर्मूला लिखा था साइन 2a का, अगर बेटा हमारे पास साइन a आता है तो इसको आप खोल सकते हैं 2 sin a/2 और cos a/2, समझिए, यहाँ पे 2 एंगल 2a थे तो कितना हो गया, a और a, आधा हो गया, आधा डिवाइड हो गया, यहाँ पे a है बेटा तो a/2 प्लस कर कितना आएगा a, बस इतना अंतर है वही फॉर्मेशन, 2a तो a आएगा, a है तो कितना आएगा a/2, ठीक है, बाकी फॉर्मेशन सेम है, 2 tan a/2 1 प्लस के tan स्क्वायर a/2, ठीक है बेटा, वही फॉर्मेशन है, बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है, ठीक है, वही फॉर्मेशन, बस एंगल क्या हो गया, डबल था अब आधा हो गया, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो सेकंड वाला cos a
कॉज ए की जगह क्या होगा बेटा, कॉज स्क्वायर ए बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। दूसरा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तीसरा बेटा 2 कॉज स्क्वायर ए बाई 2 माइनस के 1। चौथा बेटा 1 माइनस के tan स्क्वायर ए बाई 2 और 1 प्लस के tan स्क्वायर ए बाई 2। बताओ समस्या हो तुम, ठीक है। तीसरा है tan ए को आप लिख सकते हो, ये तो हमें पता ही है कि भाई साइन ए अपॉन कॉज ए लिख सकते हैं, पर यहाँ ए है, इस बताइए आएगा। बट फॉर्मूला खोलेंगे यहाँ पर 2 tan ए बाई 2 1 माइनस के tan स्क्वायर ए बाई 2 आपका आएगा, ठीक है। अब अच्छे से हम सीख लिए कि ये फॉर्मूले 2a में थे, ये सिंगल ए में थे, किस तरह से यूज होंगे, ठीक है। वीडियो रोक करके पॉज करके फोटो ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला चल रहा है आपका, ठीक है। 11th क्लास की फिजिक्स का पहला लेक्चर है बेटा, पूरा देखिएगा, मजा आएगा पूरा देख करके। अच्छे से नोट्स बनाइएगा आपने, ठीक है। बेहतरीन नोट्स, जो क्लास नोट्स होते हैं उनकी भाई बात ही अलग होती है, ठीक है। क्लास नोट्स जो होते हैं बेटा हमारे समझे हुए नोट्स होते हैं, और जो हमने समझा है उससे मतलब उस टॉपिक में हमसे नॉलेज वाला कोई नहीं हो सकता, ठीक है। जो हमने समझ के लिखा है, बेहतर तरीके से लिखा है, समझ के लिखा है एकदम, तो आपसे तो कौन जानेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एसी ट्रिकोमेट्री के थोड़े से एक आध और फॉर्मूले जान लेते हैं, वैसे जाने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। चलिए कुछ एक और चीज़ें हम जानते हैं हम, ठीक है, जो काम की हो सकती है, शायद काम की हो सकती है, ठीक है। लॉगरिथम के रूल हम जान लेते हैं, लॉग के बेटा, ठीक है। एक नया वर्ड आप जानेंगे लॉग, इसको बोलते हैं लॉग। तो पहला फॉर्मूला है बेटा, अगर लॉग m इंटू एन दो मल्टीप्लाई में है तो इनको आप क्या कर सकते हैं, प्लस में कर सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग n। ये केमिस्ट्री में काम आ जाएंगे आपके, ठीक है। लॉग m की पावर n है तो इसको लिख सकते हैं n लॉग m, पावर आगे आ जाती है। तीसरा फॉर्मूला है बेटा, लॉग m डिवाइड बाई n है, जब डिवाइड में है तो क्या हो जाते हैं बेटा, माइनस में हो जाते हैं, ठीक है। चौथा फॉर्मूला है लॉग का बेस और वैल्यू, बेस और वैल्यू, ये बेस है वैल्यू है, सेम मैच करती है, इसकी वैल्यू क्या आती है 1। और लास्ट फॉर्मूला इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर लॉग a और b है, इसको उल्टा करना है तो इसकी बेस वैल्यू चेंज हो जाते हैं b और a, ये फॉर्मूला है। तो पहले बेसिक फॉर्मूला की हमने सीरीज जान ली बेटा, ठीक है। दूसरी में बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सेक्शन रह गया है कैलकुलस का रह गया है। कैलकुलस में डेरिवेटिव एक पार्ट और दूसरा पार्ट बेटा आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन। दोनों को सेपरेट सेपरेट समझेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और जितने भी टाइप से आप फॉर्मूले बन रहे हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ तक पहला पार्ट हो गया है क्लास 11th का मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पसंद आएगी, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। किसी प्रकार की टेंशन मत लीजिएगा, सारे ही साथ सब कुछ होगा, जिसका बहुत बेहतरीन आपकी जर्नी रहेगी फेस के साथ, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखिए बेटा, आपने कमेंट जरूर करिएगा। जो जो बच्चे हमारे देख रहे हैं वीडियो को देखिए पूरी, कमेंट एक बार फिर से करिएगा, क्या आपको समझ में आया है क्या नहीं आया है, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत लग रही है तो हमें बताइएगा, सर ये प्रॉब्लम है, बताइएगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, कर दिया जाएगा, ठीक है, पक्का कर दिया जाएगा बेटा, ठीक है। तो दम से पढ़िए, जान से पढ़िए, पूरी ताकत से पढ़िए, फिर इसको नोट्स बनाइए, क्लास नोट्स, और आपकी क्लासेस इसी तरह से आती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मैथमेटिक्स टूल्स की वीडियो में कैलकुलस के साथ, डेरिवेटिव के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके बाय।